हेलो गाइज, मैं देशराज स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देशराज मैथ ओनली सक्सेस में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रिंग मॉर्फिज्म, तो उस पर कर रहे हैं आज हम क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि आर कोई वलय है, आर हमारी क्या है वलय रिंग है, और आर डैश क्या है एक मैट्रिक्स वलय है, क्या है एक मैट्रिक्स वलय है, तो सिद्ध करना है कि आर डैश से आर पर एक निम्न प्रतिचित्रण ये है मेरा, वो क्या है एक वलय समकारता है। तो हम चलो प्रूव करते हैं। तो वलय समकारता होने के लिए मैंने एक थ्योरम बताई थी, उसके अनुसार माना लेट्स ठीक ए एंड बी बिलोंग टू आर डैश, जहाँ मेरे जहाँ ए क्या है मेरा ए 0 0 एक मैट्रिक्स, और बी भी मेरी इस प्रकार का मैट्रिक्स है, ठीक। और जो ए बी है मेरे, वो बिलोंग करते हैं किससे, आर से। किससे बिलोंग करते हैं, आर से। तो वलय समकारता होने की पहला प्रतिबंध है, ये देखो सॉरी इस प्रकार ए प्लस बी, तो ए बी प्लस बी को ऐड किया तो मेरा क्या आ जाएगा फंक्शन में ए 0 0 प्लस बी कोमा 0, इसको ऐड किया तो मेरा आ गया ए प्लस बी 0 0 0, ओके। और इस पर फंक्शन लगाया तो वो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, तो वो मुझे क्या मिला ए प्लस बी। और जो ये ए प्लस बी है वो ए को क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन लगाकर ए 0 इस प्रकार की मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, और बी को क्या लिख सकता हूँ इस प्रकार की मैट्रिक्स, और ये मेरा क्या हो गया एफ ए प्लस एफ बी। पहला प्रतिबंध मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं दूसरा प्रतिबंध। ए बी का मैंने जब डॉट प्रोडक्ट किया तो देख तो किस प्रकार होगा ये, जब डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरा क्या हो गया, ये देखो ए बी 0 0 0, और ये प्रतिचित्रण में क्या बता रहा है मैपिंग, सॉरी ए बी का मल्टीप्लाई करें ए बी आएगा, और ए बी को ए को क्या लिख सकता हूँ फंक्शन 0, और इसको बी को क्या लिख सकता हूँ इस प्रकार का एक फंक्शन, ठीक। तो ये हो गया मेरा एफ ए और ये एफ बी। तो देखो हमारे दो प्रतिबंध आ गए, एक एफ ए प्लस, ये हो गया मेरा एफ ए प्लस एफ बी, तो एक प्रतिबंध, और ये क्या हो गया मेरा दूसरा, ए बी को मल्टीप्लाई किया और अलग किया तो इनका इक्वल टू हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया वलय समकारता होगी, या रिंग मॉर्फिज्म। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार हम कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम करते हैं कोई थ्योरम से पहले हम कर देते हैं कल जो हम डेफिनेशन पढ़ी थी एक वलय का दूसरी वलय में अंतस्थापन, तो उस पर थ्योरम करनी है। तो पहले आज उसके द्वारा से डेफिनेशन देख ले। मान लें कि आर और आर डैश क्या है, दो वलय है, ठीक है। आर और आर डैश क्या है, रिंग है, ओके। यदि आर में एक ऐसा उपवलय एस माना जाए, आर क्या होगा उपवलय, सॉरी एस क्या होगा सब रिंग होगा, क्या चीज उपवलय किसका, आर डैश का। दो चीज होगी, आर और आर डैश रिंग होनी चाहिए, और एस मेरा क्या सब रिंग होना चाहिए किसका, आर डैश का, और आर के तुल्यकारी है। जो एस है वो किसके तुल्यकारी है, आर के तुल्यकारी है। और तीसरी कंडीशन ये होगी, तीसरी कंडीशन होगी रिंग होनी चाहिए, सब रिंग होना चाहिए, और एक तुल्यकारी होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि आर का आर डैश में अंतस्थापन हो गया, क्या हो गया अंतस्थापन। ये डेफिनेशन है, माना आर और आर डैश दो वलय हैं, यदि आर डैश में एक ऐसा वलय एस विद्यमान हो जो आर के तुल्यकारी हो, तो आर का आर डैश में क्या होगा अंतस्थापन होगा। चलो इस पर करते हैं हम थ्योरम क्या कह रही है, एवरी रिंग कैन बी इम्बेडेड इन ए रिंग विद यूनिटी, यानी कि प्रत्येक रिंग कैन बी यानी कि अंतस्थापन किया जा सकता है इन ए रिंग विद यूनिटी, तत्सम की रिंग का
प्रत्येक रिंग का एक तत्समकी रिंग में अंतःस्थापन किया जा सकता है। तो इसके लिए हम करते हैं अब थ्योरम प्रूव करते हैं इसका। सॉरी, हो गया। पहले हम माना लेट्स कि आर क्या है, आर इज रिंग, आर मेरी क्या है, रिंग। और एक अन्य रिंग मान ली क्या, जेड, किसकी, जेड इज इंटीजर, इंटीजर रिंग, इंटीजर्स रिंग, पूर्णांकों की वल्य है। कौन, जेड क्या है, मेरा पूर्णांक है। ठीक, अब माना लेट्स आर डैश मेरे पास अन्य कोई रिंग है, सॉरी रिंग नहीं, एक सेट है। वो किस प्रकार है, इस प्रकार आर क्रॉस जेड का एक है। तो उसके अवयव किस प्रकार के होंगे, ए एम, इस प्रकार के होंगे, देखो। और जहां मेरा ए बिलोंग करेगा आर से और मेरा एम बिलोंग करेगा जेड से, तो ये मेरे क्या होंगे, आर से। अब हम देखते हैं कि जो आर डैश को हमें क्या प्रूव करना है, एक तत्समकी रिंग को निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार, निम्न प्रकार डिफाइन किया हुआ है या परिभाषित किया हुआ है। ठीक, जहां मेरा प्लस के लिए क्या होगा, ए एम प्लस बी एन, ये मेरे, तो ये जब इनका एडिटिव करेंगे या जो ऐड करेंगे तो ए प्लस बी होगा और एम प्लस एन हो जाएगा, हो गया। तथा एंड ए और एम का जब मल्टीप्लाई करेंगे बी और एन के साथ तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए एन प्लस ए बी, ए एन और एम बी। ठीक है, और एम एन मेरा क्या हो गया, ये हो गया। ये मेरा मल्टीप्लाई करेंगे जब, या क्रॉस लगा दो या डॉट प्रोडक्ट, एक ही बात है। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो आर डैश है ना वो योग के लिए क्या है, इज आबेलियन, क्या है, आबेलियन। तो पहले हम करते हैं इसके क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी माना कि ए एम और बी एन बिलोंग करता है किससे, आर डैश से। ठीक है, और जहां मेरा ए और बी बिलोंग करता है आर से और एम और एन बिलोंग करता है जेड से। ओके, अब देखो जब मैंने इनको ऐड किया, एडिटिव है, तो ए एम प्लस बी एन, योग किया क्या, ए प्लस बी और एम प्लस एन, बिलोंग करेगा किससे, आर डैश से। क्यों, क्योंकि जो ए और प्लस बी वो क्या होगा, आर होगा, और एम प्लस एन क्या होगा, जेड होगा। इस प्रकार मिलेगा। तो ये क्या कहते हैं कि इसके लिए, योग के लिए क्या है, सुपरिभाषित है। ये क्या है, आर डैश इज क्लोज्ड। ठीक, क्लोज्ड हो गया। अब करते हैं एसोसिएटिव, साचार है, एसोसिएटिविटी, साचार्यता। तो इसके लिए लेट्स माना कि ए एम और बी एन और मेरा सी पी बिलोंग करता है आर डैश से। तो देखो ए एम प्लस बी एन मेरा क्या आ रहा है, प्लस सॉरी सी पी, जब इसको ऐड किया तो मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और एम प्लस एन प्लस पी हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे को इसको प्रूव करेंगे, ए एम प्लस बी एन प्लस सी पी। पहले ए और बी को जो ए एम और बी एम को जोड़ा, बाद में सी ए पी को। इसी प्रकार ए एम को बाद में जोड़ेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे बी एन और सी पी को। ओके, तो ये मेरा क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी और एम प्लस एन प्लस पी। तो ये मेरा क्या होगा, एसोसिएटिव साहचारी
होगा, आर डैश क्या होगा, एसोसिएटिविटी होगा, क्या होगा, एसोसिएट। अब करते हैं हम आइडेंटिटी, क्या करते हैं, आइडेंटिटी। तो लेट्स माना कि ए और एम मेरा बिलोंग कर रहा है आर डैश से, तो इसके लिए हम देखते हैं जब आइडेंटिटी क्या होगा, ए एम में क्या ऐड करें, ए एम में यदि मैं क्या ऐड करूं, 0 + 0 ऐड करूं, तो मुझे वापस ए एम मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 0 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, ठीक हो गया। तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। अब हम करते हैं इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हम करते हैं अब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स में हमारा क्या होगा, ए और बी बिलोंग करता है आर डैश से, तो इसके लिए हमें कोई ऐसा अवयव मिलेगा कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो हम देखते हैं जब ए एम को मैंने -a और -m से ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 0, यानी कि जो ये है मेरा एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। तो इसके हम क्या कहेंगे कि -am किसका, ए एम का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, किसका है, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स क्या। अब हम करते हैं कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव में किसका, ए एम और बी एन हो गया, बिलोंग करते हैं आर डैश से। जब इनको मैंने ऐड किया किससे, बी एन से, तो मुझे क्या मिला, a + b और m + n, और a + b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b + a, और mn को क्या लिख सकता हूँ, n + m। और जब इनको मैं अलग अलग किया इस रूम में, तो ये मेरा क्या आ गया, b, n और +a, m। तो क्या है, ये कॉम्यूटेटिव है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि r प्लस क्या है, इज आबेलियन ग्रुप है। ठीक, अब हम करते हैं आर डैश क्रॉस को क्या करते हैं, सेमी ग्रुप सिद्ध करते हैं। क्या चीज, आर डैश को सेमी ग्रुप। पहले करते हैं इसका क्लोजर, क्लोज्ड प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं ए एम और बी एन बिलोंग करता है मेरा किससे, आर डैश से। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया हुआ किस प्रकार करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हमारा किया जाता है, ए एम ए बी को मल्टीप्लाई किया और प्लस ए एन प्लस एम बी, और लास्ट में जो एम एन को मल्टीप्लाई किया, तो इस प्रकार। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो ये मेरा है, ये क्या है, ये आर से बिलोंग करेगा, और जो ये मेरा क्या है एम एन, वो किससे बिलोंग करेगा, जेड से। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ये भी आर डैश से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो मेरा क्या होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं हम 2 नंबर एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव में देखते हैं ए एम और बी एन और सी पी बिलोंग करते हैं आर डैश से। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अलग अलग, तो ए एम बी एन का क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें किसका करना है, सी पी का। तो मेरे को इसका किया मैंने, तो ए बी प्लस ए एन प्लस इसका कर रहा हूँ एम बी
और mn, फिर मेरे को किससे करना है, cp से। तो फिर उसे पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, abc प्लस anc प्लस mbc प्लस abp प्लस anp प्लस mbp, और मेरा mbp हो गया, और mnp mnc, ये मेरा हो गया एक, और दूसरा हो गया mnp, ये मेरा हो गया। इस प्रकार हम जब इसको करेंगे am से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले करेंगे bn और cp को, ठीक। तो am मेरा वैसे वैसे, bm को bc प्लस bp प्लस nc, और ये मेरा हो गया np, हो गया। और इसको मल्टीप्लाई किया तो abc प्लस abp प्लस anc प्लस mbc प्लस mbp प्लस mnc प्लस ahp, और जो कॉमा, फिर आगे mnp, फिर आगे mnp, हो गया। तो ये देखो, ये दोनों और दोनों इक्वल टू है, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो ये क्या करता है, एसोसिएटिविटी है, या साचारा को पालन करता है, किसका, साचारता का पालन करता है। ये हो गया। अब हम करते हैं सेमी ग्रुप के लिए, मेरा एक बचा, कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो मेरा क्या है, ए और एम, लेट्स माना कि ए एम और बिलोंग करता है आर डे से, तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यही मिले। तो ए एम था मेरा, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0,1 को, देखते हैं हमें वापस ए एम मिलता है नहीं। ए को 0 से मल्टीप्लाई किया, a,0, ए को 1 के साथ किया, फिर m को 0 के साथ किया, फिर m को a के साथ किया, कॉमा अलग से, तो इसको किया तो 0, ये a मिल रहा है, ये 0 और ये, तो मुझे वापस वही मिल रहा है। तो इसका क्या है, आइडेंटिटी है, इस क्या है 0,1 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है। तो ये क्या हो गया मेरा, आर क्या हो गया, आर डैश इज क्या हो गया मेरा, आर डैश इज रिंग विद यूनिटी, हो गया, रिंग विद यूनिटी हो गया। हम जब देखा था क्वेश्चन को हल कर रहे तो मेरा क्या हो गया, रिंग हो गया। अब हम एस से कोई मिलेगा जो कि इसका होगा, आर का सब रिंग होगा। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा मुझे मिलेगा। पुनः माना लेट्स, ठीक, कि एस है वो क्या है, आर क्रॉस 0, ठीक, आर क्रॉस 0, और जो इसका क्या होगा, इसमें ए को हर प्रकार का इस प्रकार का मिलेगा, और ए बिलोंग करता है मेरा आर से। अब एस को देखते हैं, मेरा क्या है, एस एक सबरिंग है या नहीं, एस सबरिंग है या नहीं, एस सबरिंग होगा, चेक करते हैं। सबरिंग के लिए मैंने थ्योरम दी थी, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप चेक कर लेना, पढ़ लेना। तो एस के लिए मेरा हो जाए a,0 और b,0 मेरा बिलोंग कर रहा है किससे, एस से। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार मिल जाएगा मुझे। जब इनका ऐड किया तो a माइनस बी, 0 इस प्रकार का मिला कि नहीं। तो ये मेरा किससे, इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो ये बिलोंग कर रहा है इससे, तो एक तो हो गया। जब ए और तथा a,0
और b कोमा 0 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या होगा ए बी कोमा 0। तो ये बिलोंग कर रहा है ऐसे, तो क्या है ऐसे क्या पता चला एस इज सब रिंग। एस क्या है मेरा सब रिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब पुनः देखते हैं हम, सब रिंग हो गया। अब हम करेंगे ये आर एस की क्या है तुल्यकारी है या नहीं। तो तुल्यकारी के लिए कितने होती हैं, एक ही होता है, आच्छादक होता है और हमारा होता है रिंग मॉर्फिज्म। तो पहले करते हैं हम एक ही 1 1 एस इज पहले प्रतिचित्रण हमारा। तो जो फाई है वो मेरा किससे है, एस से सॉरी आर से एस में होगा, और जहाँ फाई मेरा क्या होगा इस प्रकार का मिलेगा मुझे, किस प्रकार का, इस प्रकार का वह मिलेगा। तो हम देखते हैं कि ये अकेकी है या नहीं। तो अकेकी की जांच किस प्रकार करते हैं कि फाई ए बराबर फाई बी, इस प्रकार है। तो ये मुझे मिल रहा है ए कोमा 0 और ये मुझे मिल रहा है बी कोमा 0। इससे क्या पता चला ए कोमा बी बराबर है, सॉरी ए बराबर बी है। तो ये क्या है अकेकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं आच्छादक ऑन टू, क्या चीज आच्छादक। अच्छा आच्छादक में हम देखते हैं कि ऑल ऑफ है जो ए कोमा 0 बिलोंग कर रहा है ऐसे, प्रत्येक इसके ए कोमा 0 ऐसे बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमारा जो ये है कि इसके लिए ए बिलोंग करेगा आर से हमेशा के लिए, जहां मुझे क्या मिल जाए फाई ए बराबर मिल जाए ए कोमा 0। तो इसका मतलब ये क्या है प्रूव कर रहा है, इसका मतलब आच्छादक है। तो हम करते हैं अब रिंग मॉर्फिज्म। तो मेरे पास मैंने क्या लिया कि ए फाई ए प्लस बी है, ठीक। तो इसको हल किया मुझे क्या मिला ए प्लस बी कॉमा 0, ए प्लस कॉमा बी 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए कॉमा 0 प्लस बी कॉमा 0 लिख सकता हूँ, और ये मेरा क्या होता है फाई ए प्लस फाई बी। तो मेरी एक कंडीशन होगी। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन देखते हैं, फाई ए बी का मल्टीप्लाई किया तो इसे फंक्शन लगा तो मेरा क्या होगा ए बी कोमा 0। ए बी कोमा 0 क्या लिख सकता हूँ ए कोमा 0 डॉट प्रोडक्ट बी कोमा 0। तो ये मेरा फाई ए और ये मेरा हो गया फाई बी हो गया। अब देखते हैं ये मेरी दूसरी कंडीशन होगी, इसका मेरा रिंग फॉर्मेशन है, इन तीनों का एक ही है, आच्छादक है और रिंग मॉर्फिज्म है। क्या चीज, तीन चीज होगी। तो इन तीनों चीजों से हम कह सकते हैं कि जो आर किसका एस के तुल्यकारी है, एस के तुल्यकारी है। तो हम हमारी थ्योरम इससे प्रूव हो जाती है कि जो क्या है आर किसी वलय के को एक तत्सम की वलय में अंतःस्थापन किया जा सकता है, स्थापन किया जा सकता है। तो ये हमारी टॉपिक थ्योरम पूरी हुई। तो ये थ्योरम थोड़ी लंबी है, आसानी से समझना ध्यान से। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।